एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं और आप देखें दिल ही नहीं चाह रहा है कि ये गाने रुकें और यकीनन आप जब ये गाने सुनने बैठते हैं तो बस दिल चाहता है कि आप सुनते चले जाएं। इतना इतना अच्छा म्यूजिक, इतना अच्छा काम। सर थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा काम किया। हमें बड़ा मजा आता है। अच्छा देखिए, हम तो आपको बहुत पसंद करते हैं, सब आपको बहुत पसंद करते हैं। आप किसको पसंद करते हैं एज अ म्यूजिक डायरेक्टर? आपको किसका काम अच्छा लगता है अभी भी और पहले भी? देखिए, बचपन से लेके अब तक, हाँ। बचपन से लेके अब तक जिन लोगों का काम सुना, देखा तो कम। किसी जमाने में हिंदुस्तान की फिल्में लगती थी, मगर वो हमें ये पता ही नहीं कि कुछ याद नहीं रहा। हाँ। जब हमें 6 आने की टिकट लेके वहाँ पे बैठ के देखते थे, 6 आने की, तो वो तो हमें नहीं पता कि क्या था। हाँ। मगर उसके बाद ये जो चल गई, उससे देखा, क्या कहते हैं, VCR, हाँ। तो उनके ऊपर देख के, मगर क्योंकि पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का दोनों का काम, हमारे यहाँ का भी जिन लोगों ने काम किया, जैसे मास्टर इनायत साहब, हमीद साहब, इन लोगों ने जो काम किए हैं, बिल्कुल, वो बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। जी हाँ। ये वो लोग थे कि हम आज तक हम उनके गानों की नकल कर रहे हैं, समझ लें, ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने कोई जगह छोड़ी नहीं। मेरी जाती जो पसंद है वो मदन मोहन साहब, हाँ, जिनको मैं कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला, हाँ। मगर वो मेलोडी ऐसी बनाते थे। जी हाँ। हिंदुस्तान इतना बड़ा हिंदुस्तान है। बल्कि अभी जो फिल्म आई थी वीरज़ारा, उसमें उन्हीं की म्यूजिक को यूज किया गया था, तो वो गाने आप सुने तो वो कहीं ना कहीं पुराना टच आता है। एग्जैक्टली, है ना? वहाँ मेलोडी नौशाद साहब पहले म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो हमने उनका नाम सुना, उनसे पहले किसी का सुना ही नहीं था। फिर शंकर जयकिशन आ गए, और हमारे यहाँ जो थे हमीद साहब और ये लोग मास्टर इनायत साहब, फिरोज साहब, वो ये बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो अब उन्हीं को सुन के तो हम म्यूजिक डायरेक्टर हुए। हाँ। उन्हीं को कॉपी किया, उन्हीं का स्टाइल अपनाया। अच्छा, लेकिन आपको भी बहुत से लोगों ने कॉपी किया ना? वो तो मानते नहीं। अच्छा, हम तो मानते नहीं है। और अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको बहुत से लोगों ने जब कॉपी किया, बहुत सारे गानों को आपकी कॉपी किया गया, तो क्या आपसे इजाजत ली गई? नहीं, बिल्कुल। और आपने कुछ नहीं कहा उनको? नहीं, देखे ना, कितने सादे लोग गवर्नमेंट के, अब आपने वो चैप्टर खोल दिया कि जो हमें, अरे आप बोले आज शो पे, हमारे शो पे गवर्नमेंट ने ये कॉपीराइट्स जो थे वो कब बने थे और कब खत्म हो गए। तो धड़ाधड़ लोग कॉपी कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि किसने किसका गाना कॉपी कर लिया। कॉपी करना चले, उसमें कोई वो नहीं है। आप लोग जैसे आपने कहा कि हम भी करते थे, लेकिन परमिशन लेना बहुत जरूरी है, ये रिस्पेक्ट है। चलिए, अच्छा, इसकी 2 शक्लें हैं कि इसको अपने राइट्स लेने जो है ना, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल। और कॉपी करना एक अलग बात है। आप एज इट इज गाना किसी का कॉपी करना अलग चीज है, और किसी के सॉन्ग से इंस्पिरेशन लेना वो एक अलग बात है। वो अलग बात है। मैं इसलिए बात की है कि इनको ये इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि आपका गाना जो है यहाँ तो कोई नहीं ले रहा, वो आपने इंग्लैंड लेकर गए, वहां जाके बेच दिया, उससे पैसे ले लिए, तो उसका तो कोई इंतजाम नहीं। सही बात है। अब जब देख लिया लोगों ने कि उसको हमें कोई नहीं पकड़ेगा, तो वो इस पे काफी काम कर रहे हैं। कि अपने गाने, आपके गाने, आपका गाने, किसी के गाने लिए और उठा के उसकी कॉपी की, नए लड़कों से गवाया
और जाके उसको। अच्छा, कितना जरूरी है जो नए सिंगर्स आजकल आ रहे हैं, जो ये बात सही है, अच्छी है या बुरी है कि किसी से इंस्पायर होना, किसी पुराने सिंगर से या मुतासिर होके देखिए, उसको कॉपी करने की कोशिश करना है या गाना? इंस्पायर होना एक अलग जैसे बात जो है, नए सिंगर्स आ रहे हैं, इंस्पायर जो है होना वो अलग बात है, और कॉपी करना और करके बेचना अलग बात है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कि जब आप मेरा गाना गा रहे हैं, ये शाम और तेरा नाम, जी और हाँ, मेरा नाम नहीं ले और रहे। मेरा नाम भी नहीं सही ले रहे, बात है। और आप जाके उसको कह रहे हैं कि मेरी सीडी जो है ये बेच। हाँ, और कंपटीशन जी हमारी अपनी मैं बड़े हमारी फखरिया अपनी बताते हैं, हमने अपना किया, नाम लिख बड़े देते हैं, तो फखरिया बताते हैं। फिर तो वो तो गलत है। तो आपको देखिए, फिर आपको अपने राइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं, किया? अब राइट्स तो जब करते हम इस्तेमाल के, जब कानून रहता, हाँ, हम मैं अकेला अगर ये कर लूं तो मुझे लोग पागल कहेंगे। नहीं क्यों कहेंगे भाई, वो इस आपका वजह इतना बड़ा से काम। कि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर, अगर 50 म्यूजिक डायरेक्टर हैं और वो सब ये कहें कि जी कॉपीराइट्स का जो था पहले, वो हर इदारे से पैसे मिलते थे, सही, कोई भी बेच रहा है तो उसको पैसे मिलता था, हाँ। तो खत्म हो गया। अब आप कुछ भी बना के कहीं भी जाके बेचने को आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। सही। अच्छा, आपने मैडम नूरजहां के साथ आपने काम किया, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ आपने काम किया, इतने बड़े बड़े हमारे मुल्क का क्या, दुनिया का इतना बड़ा नाम है ये, तो उनके बारे में जरा बताएं कि मैडम नूरजहां के साथ जब आपने काम किया तो एक तो किस तरह से उनके साथ काम किया, क्या टाइम था वो? देखिए, मैडम नूरजहां के लिए मैं बहुत अच्छी तरीके से इस बात को और मेरे अपने अंदर की कैफियत से बात कर रहा हूँ कि ऐसी सिंगरें कहाँ पैदा हो। बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी नहीं। ना नाम से ना काम से, जी हाँ, क्यों ना किसी ने इतनी मेहनत करनी है और ना ऐसा नाम होना है। हाँ। जरा बताएंगे कि उस तो वक्त हम किस तरह तो- की मेहनत होती थी? देखिए, पहले तो वो उनकी शख्सियत जो थी सारा पाकिस्तान, सारा हिंदुस्तान जानता है। मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मैं बहुत जूनियर हूँ। जहां पर नौशाद साहब बिल्कुल, या नाशाद साहब, ओपी नैयर साहब, अख्तर हुसैन अखियां, जी हाँ, इतने और बड़े-बड़े इतने बड़े बड़े लोग और बहुत सारे लोग, मास्टर इनायत साहब ने उनको गवाया। वो तो अब जो इतने लोग गवाच के, जिनके गाने हम सुन सुन के म्यूजिक डायरेक्टर बने, बने, जी हाँ, है ना। ये कितनी तो बड़ी बात है कि एक्सेप्ट करना है मैडम चीज़। नूरजहां तो वो थी कि जिस दिन उन्होंने मेरा पहला गाना कौन गाया सा गाना था, था वो? फिल्म का गाना था, अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि जिन्हें पता नहीं। अच्छा, आप जब उनके सामने बताने गए उनको, जब आप म्यूजिक दे रहे होंगे गाने को, उनको समझा रहे होंगे, तो उस वक्त थोड़ी सी अंदर से आप हो रहे थे कि मैं मैडम। बहुत अच्छा। बस मुझे खुशी का, मुझे पता नहीं चल रहा है हाँ। कि मैं जब बैठा हुआ हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया। हाँ, और वो मेरी इतनी इज्जत कर रही हैं, मुझे चाय मंगा के दे रही हैं घर से कि हाँ भाई चाय ले आवे, मैं बैठा हूँ और मैं बस उनको देख रहा हूँ हाँ, कि किसी तरह मेरा गाना ये गा रही है तो क्या होगा। हाँ, और लाहौर गया हुआ था, तो उन्होंने जहाँ से मैंने कहा ना कि जो उनकी शख्सियत है, जी जी। तो जहाँ इतने इतने बड़े बड़े लोगों ने उनको ऐसा माना। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल भी है, कॉल भी ले लेते हैं। तो क्या अस्सलाम वालेकुम। मसलाम। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं साहिर बात कर रहा हूँ। सॉरी, साहिर। साहिर बात कर रहे हैं। साहिर, सुबह बखैर, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये जो नियाज अहमद साहब जो आए हुए हैं, जी जी, ये हमारे लीजेंड हैं। देन बिल्कुल। इन्होंने हमारे पाकिस्तान का एक बहुत अहम बहुत एहसास बड़ा है। नाम, जी हाँ, इन्होंने हमारे पाकिस्तान के मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी पहचान दी हुई है। बिल्कुल, जी हाँ, तो इनके जो गाने जो हैं, ये जो लिखते हैं, जो दूसरे जो डायरेक्शन देते हैं, जो हाँ। दूसरे गाने गाते हैं, बड़े बड़े सिंगर ने इनके गाने गाए हुए हैं, जी हाँ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, और यही कहना चाहूंगा, इसी तरह आप काम करते रहें एंड देन आगे पाकिस्तान का इसी तरह नाम रोशन होता रहे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया आपका, खुदा को साहिर, आप शुक्रिया। पसंद करते हैं सारे पुराने गाने? जी, इनके मतलब जो अभी तो नए न्यू ट्रेंड चला हुआ है, तो मैं इनको यही बोलना चाहूंगा कि आप न्यू ट्रेंड के ऊपर जो न्यू बेसिक जो हैं, जो न्यू सॉन्ग चलते हैं, हाँ। उसके मुताबिक अगर कोई बनाना, डायरेक्शन देना चाहे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई आपका पॉइंट। ओके साहिर, थैंक यू जी। म्यूजिक के जो इदारे हैं, जी जी, जितने भी चैनल हैं, हाँ, मेरी ख्वाहिश थी कि कोई भी चैनल पाकिस्तान के जितने सिंगर हैं, हाँ, एक कौमी नगमा पूरे सिंगर गाएं।
पूरा सारे सिंगर सारे सिंगर का हाँ एक नगमा, जो सब चैनल्स पे चले। जब सब चैनल उसमें इन्वॉल्व हुए, हाँ चैनल भी सब इन्वॉल्व हो, हाँ और जितने सिंगर या एक चैनल अगर कोई करता है ठीक है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। हाँ। तो आपको लेकिन आजकल के सिंगरों को देखते हुए थोड़ी हलवा सी नहीं, कंपटीशन बनानी पड़ेगी। उसमें एक कैटेगरी जो है वो होना, मेरा एक आइडिया अच्छा, था। आजकल के सिंगर में आपको कोई समझ आता है, आपको लगता है कि यार इसके अंदर है देखिए talent? वो बात बताऊं मैं आपको कि कोई भी सुर में गा रहा है, मैंने पहले भी ये बात कही कि कॉपियर है, कॉपी तो करते हैं, ठीक है कोई लता की कॉपी कर रहा है, कोई हाँ। मैडम नूरजहां की कॉपी कर रहा है, कोई मेहंदी हसन साहब की कॉपी कर रहा है, कोई किशोर की कॉपी कर रहा है। बिल्कुल। अब तो कॉपी है, हाँ इंडिविजुअल नहीं है खुद ये नहीं। लोग बेसिक्स थे ना अब बिल्कुल तो उनको सीखना जरूर चाहिए। ठीक है जहाँ कोई उनको टीचर, कोई उस्ताद आदमी, कोई बहुत बड़ा आदमी, कोई अगर ये कह दे कि ये आप गाते तो अच्छा है, तो वो वही है। भाई वो न्याज साहब ने मुझे तो अच्छा कहा, तो तुम मुझे कह रहे हो कि क्या मैं कह रहे सीखूं? हैं? जी तो ये नहीं, सही ये इल्म सीखने के लिए है। ठीक है हम आज भी सीख रहे हैं, सारी दुनिया में नाम होके या तो शहरों में नाम होके अल्लाह का शुक्र भेजते हैं कि अल्लाह ने जो हमें इज्जत दे दी है, हम इस लायक नहीं, मगर ये है कि खुदा का शुक्र भेजते हैं हाँ कि अगर अल्लाह ने हमें इज्जत दे दी तो हम भी लोगों को इज्जत करें। बिल्कुल और आज भी हमारा ये इरादा है कि कहीं से भी कोई चीज है तो हम सीख लें। जी हाँ, अभी हम आपको अच्छा सा हमारे साथ ये हमारे सिंगर भी मौजूद हैं, आपको एक अच्छा सा गाना भी सुनाएंगे। बिल्कुल, है अदनान? और इन्हीं की कंपोजिशन इन्हीं की कॉम्पोजिशन चलो। सुनाएंगे, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना है अदनान। ब्रेक के बाद जब ब्रेक के बाद सुनाएंगे। जब हम वापस आएंगे तो हम अदनान के गाने से आएंगे अब वापस, और बहुत मजा आ रहा है, इतनी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। आज का सवाल भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि चीन और पाकिस्तान को मिलाने वाली शाहरा का क्या नाम है, ताकि आप विन कर सके सईद गनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आज का टॉपिक भी यही है, अगर आप टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं कि जिंदगी में टारगेट को सेट करना कितना जरूरी है या क्यों जरूरी है, इस पर आप बात कर सकते हैं। जाए छोटी सी ब्रेक पर।